सॉरी 12 तारीख को प्री प्रॉफ पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। हमारे यहाँ पे सबसे फेमस मंदिर है धारी देवी का मंदिर। बढ़िया एकदम जगह चल रही है मेरी तो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज है 7 तारीख, तो अभी 12 तारीख को प्री प्रॉफ पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो लगभग 4 दिन बचे हैं। तो हम लोग का ऐसा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह हो रखा है, क्योंकि प्री प्रॉफ के बाद डिटेल लिस्ट आएगी, उसके बाद हमारे प्रॉफ आएंगे। तो ज़्यादा गैप नहीं होता प्री प्रॉफ में और प्रॉफ में, तो इस वॉइस को इग्नोर करना। और फिर हम लोग देखेंगे कि हम प्री जो मेन एग्ज़ाम है उसमें बैठेंगे या नहीं। तो वो हमारी डिटेल लिस्ट तैयार कर मतलब वो डिसाइड की जाएगी। तो अभी अटेंडेंस की लिस्ट आई थी, उसमें अटेंडेंस तो पूरी है लगभग। बाकी जिसकी नहीं पूरी उसकी पूरी करा रहे हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखते क्या रहता है अब। सो जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं कि अभी मैं MBBS सेकेंड ईयर में हूँ। कुछ महीने बाद अगर सब कुछ सही रहा तो मैं थर्ड ईयर में पहुँच जाऊँगा। तो करेंटली हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो हमारे 3 सब्जेक्ट है मेनली। हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना, 3 सब्जेक्ट ही पढ़ना है, लेकिन वो ही काफ़ी ज़्यादा है। फार्मा, पैथो और माइक्रो, बस ये 3 है। बाकी हमको 2 सब्जेक्ट और भी पढ़ाए जाते हैं, बट वो अगले साल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट है इंपॉर्टेंट, लेकिन अभी नहीं है। तो हमको सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, माइक्रो, पैथो और फार्मा। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग को पता लगे कि MBBS में कितना ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेने वाले को लेते हैं, बट ये है कि हाँ रहता तो है, थोड़ा बहुत तो रहता है कि हाँ यार पढ़ाई करनी है, पास होना है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, अच्छी नॉलेज गेन करनी है, तो उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियरिंग में गए, मतलब इंजीनियरिंग में पढ़ाई करनी पड़ती है, बट ऐसी बात नहीं है। बट ये हो रहता है लोगों का कि पेपर के आखिरी टाइम पढ़ेंगे, बट इसमें ऐसा होता है कि आपको पढ़ना पड़ता है पूरे साल भर। आप लगभग पढ़ेंगे और एट दी एंड आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा। तो ऐसा हाल होता है यहाँ पे। तो एंड में जितना पढ़ेंगे वो तो रिटेन रहता ही रहता है, लेकिन जो आपने पूरे साल में पढ़ा वो उतना रिटेन नहीं रहता, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि रेगुलर टेस्ट वगैरह होते रहते हैं। और वो जो टेस्ट होते हैं ना, उसके मार्क्स का एग्रीगेट बनता है एट दी एंड जाके, और वही डिसाइड करेगा कि आप डिटेल लिस्ट में आते हैं या नहीं। तो डिटेल लिस्ट में आने से एक्चुअल में होता क्या है, अगर आपका नाम डिटेल लिस्ट में आता है तो आप देंगे सप्ली वाला एग्ज़ाम। मतलब जो बच्चे इस एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे वो एक नेक्स्ट एग्ज़ाम देंगे, कुछ महीनों बाद होगा वो। और ये बच्चे जो डिटेन हुए हैं वो उनके साथ बैठेंगे। तो मतलब आप ये समझ लो कि आप सप्ली वाला एग्ज़ाम दे रहे हो, और जब आपकी मार्कशीट आएगी तो उसमें बड़ा बड़ा सप्ली लिखा होता है। तो वो चीज़ देखने में अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए आपको डिटेन लिस्ट से बचना होता है, आपको डिटेनमेंट से बचना होता है। उसके लिए आपको अपनी अटेंडेंस पूरी रखनी पड़ती है। जो रेगुलर टेस्ट होते हैं उसमें अच्छे मार्क्स लेके आने होते हैं, ताकि आपका जो एग्रीगेट है वो अच्छा बन पाए और आप डिटेनमेंट होने से बच जाएँ। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि मेरे पेपर आने वाले हैं 12 फ़रवरी से हमारे पेपर स्टार्ट हैं प्री प्रॉफ। उसके 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद हमारे जो मेन एग्ज़ाम होंगे वो होंगे, लेकिन उसके बीच में हमारी डिटेल लिस्ट आएगी। तो प्री प्रॉफ से पहले हम लोग हमेशा मंदिर आते हैं, चाहे टर्मिनल एग्ज़ाम्स हो, किसी भी टाइप के एग्ज़ाम्स हो, तो उससे पहले हम मंदिर आते हैं। हमारे यहाँ पे सबसे फेमस मंदिर है धारी देवी का मंदिर। तो हम आ चुके हैं धारी देवी के मंदिर। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि मंदिर को दिखाया जाए एक बार। बस अब इधर फोकस वापस कर दे रहा है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे पेपर आने वाले हैं, तो हम लोग इसे दर्शन करने के लिए आते हैं। साथ में अपने कुछ मित्र लोगों के साथ आया हूँ। मैं कैमरामैन से चाहता हूँ कि हमारे मित्र दिखाया जाए। ये जो मित्र देखिए छोटा छोटा भाग रहा है, जो छोटे छोटे पैरों से, ये मेरा मित्र है। और वो शुरू में हमारे और पहला हमारा पैथो बन का है गाइस। कुछ नहीं आता है, ये देखो कुछ नहीं आता है अभी तक, पूरी छुट्टी पड़ी है। देखो क्या होता है, अभी तो पेपर 1 में हाल है, पेपर 2 तो हो गॉड सिस्टम बहुत मुश्किल। तो यहाँ पे विश्वास खत्म हो गया ना मन का, अब सीधे जाएंगे यहाँ से तैयारी करने। रसोई ने सब कुछ पढ़ लिया है, टॉप करने की पूरी तैयारी है। पेपर किसका है लेकिन आज? इतना बड़ा जॉब आओ। आज पेपर है, तैयारी कैसी हुई है? बढ़िया एकदम जगह चल रही है मेरी तो। खड़े क्यों हो? बंद करे। तो कैसा लग रहा है आज पेपर है? अच्छा लग रहा है, अगर उमेर का साथ हो तो बहुत अच्छा लगेगा मेरा। मैं चाहता हूँ कि सीटिंग अरेंजमेंट पिछली बार का जैसा रहे, ताकि मैं पेपर का भरपूर आनंद ले पाऊँ और 3-4 कॉपियाँ पहल दूँ।
तो गाइज आज फाइनली आ चुकी है 12 तारीख, जब हमारा प्री प्रोफ का पहला एग्ज़ाम है। तो आज हमारा पहला पेपर जो है वो है पैथो का पेपर नंबर 1, कल होगा 2, ऐसे लगातार पेपर है बिना गैप का। तो बस देखते हैं अब क्या होता है। तैयारी तो ठीक ठाक ही है, बट पता नहीं पेपर कैसा आ जाए, तो देखते हैं क्या रहता है। बाकी सब लड़के एकदम तैयार हैं, सब चीटिंग करने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार बैठे हैं। तो जो हमारी पेपर की टाइमिंग है वो है 2 से 5, मतलब जो नीट की टाइमिंग होती है वही। पता नहीं उन्होंने ऐसी टाइमिंग क्यों रखी, 10 से 1 होता ठीक रहता है, बट 2 से 5 है, कोई बात नहीं। दोपहर में बस थोड़ी नींद आती है, बट ठीक है बस। बाकी ऐसा कोई स्ट्रेस वगैरह तो नहीं हो रहा है पेपर का, क्योंकि पेपर तो हर साल आते हैं, हर महीने आते हैं। तो ऐसा स्ट्रेस नहीं है, ऐसा कुछ मतलब फास्ट एंड फास्ट ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बट नॉर्मली है अभी तो। अब 2 बजे के बाद पता लगेगा, 12 जैसे जैसे 2 बजे के वैसे वैसे शायद स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल बढ़ने लगे, बट अभी तो से कुछ नहीं हो रहा है, अभी तो नॉर्मली है। बस जितना बचा है उसको रिवाइज़ करते हैं, बाकी अब सीधे चलेंगे। कुछ पेन वगैरह लेने, अभी तो पेन भी नहीं लिए, पेन लेने। A few moments later. नीलो पेपर कैसे गया आज का? बहुत खतरनाक चटपटा आया थे अचार की तरह। दिवाकर पेपर कैसे गया आज का? A few moments later. कैसा गया उसका? कैसा? Several days later. पेपर कैसा गया? बढ़िया, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा खराब गया। किससे कंपेयर कर बुक का गया था भाई, पेपर का तो पता नहीं। किससे कंपेयर कर रहे हो? पिछले वाले पेपर से। अगर पेपर कैसा गया? एक हमारे भाई ना सुबह का नाश्ता ना दोपहर का खाना, फिर रात का खाएंगे, फिर अगले दिन ऐसे ही। पेपर पढ़ा सब था लेकिन लिख नहीं पाए, इस बात का दुख है बस। अगर टाइम कम पड़ गया? टाइम नहीं कम पड़ गया, याद ही नहीं आया, एक चीज नहीं याद आई। एक चीज भी याद नहीं आई। असली असली मेरा तो अच्छा हुआ भाई, बस मेरा तो गया भाई। जब इस वीडियो रिजल्ट पड़ेगा अगर 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 तुम अगर वो सही में खींच लेना पेपर नो सीट, भैया खत्म था मेटर खत्म था। मेरे को तो डर लग रहा है 100 में से कहीं 90-95 ना दे दे। भैया अपना जब इस वीडियो का रिजल्ट आएगा ना तब पता लगेगा कैसे ऐसे रिजल्ट पड़ा होगा वीडियो पे। इसका कितना अच्छा गया। सीधी सॉरी भाई, क्या हुई को? सॉरी भाई, गाली क्यों दे रहा भाई? सॉरी अब वीडियो है क्या? सॉरी भाई, मैं अपने शब्द हंसी वापस ले रहा हूँ। अब नहीं। लोकेश पता रूम में क्या आया, बोला इंपॉर्टेंट लगा दो याद है भाई, भाई। बेस्ट से पूछ के 5 चैप्टर को इंपॉर्टेंट लगा दिए। ये तो मैं 10 घंटे में कर दूंगा। बेस्ट ऐसा देखे किसने कहा? लोकेश रीडिंग मारता है। यार रीडिंग तो मैं मारूं। खत्ते हो जाओ, वहां याद कुछ नहीं आता। रीडिंग तो हमने मारी कर दिया, खानी डायग्राम तक भूल गए। भाई कितना रिलैक्स फील कर रहा है, भाई कितना रिलैक्स फील कर रहा है आज। रिलैक्स है भाई, भाई तो कल छुट्टी है ना इसकी। भाई तो तो कितने एमसीक्यू तेरे ठीक हुए? भाई ने आज मैं चेक थोड़ी किया कितना ठीक हुआ। लगभग अगले को उम्मीद था ठीक हो रहा है, क्यों रिलैक्स नहीं होगा वो? ये तो कंपेयर में ये बात भी ठीक है। तो फाइनली हमारा पैथो का भी सेकंड पेपर खत्म हो गया, क्योंकि जो सेकंड पेपर था वो सिर्फ उसमें सिस्टमिक आता है मेजरली। तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की नहीं, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा मतलब हेक्टिक सा था शेड्यूल। तो अभी आज क्योंकि कल छुट्टी है तो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मतलब पेपर तो ठीक आया था, बट ऐसा था कि यार सिस्टमिक इतना बड़ा है, ऊपर से टाइम पे रिवाइज़ करना थोड़ा इशू रहता है, और ऊपर से एग्जामिनेशन हॉल में जाके चीज़ें याद आना वो भी थोड़ी बड़ी बात रहती है, क्योंकि यार पता नहीं आपका 2 से 5 का टाइमिंग होता है, कैसा मूड होगा, खाने आने का नींद आती है, तो ऐसा सब कुछ रहता है। बट ओवरऑल ठीक था, पेपर इजी था, बट ये था कि चीज़ें वहाँ जाके याद नहीं आई, पढ़ा हुआ आया था सारा। बट ये कि अब आने वाले टाइम पे जब प्री प्रॉफ खत्म हो जाएंगे उसके बाद जो गैप होगा 2-3 हफ्तों का, 2-3 हफ्तों का जो गैप मिलेगा हमको प्री प्रॉफ से प्रॉफ के बीच में, तो उसमें चीज़ें कवर हो जाएंगी। बट ठीक था ओवरऑल, बाकी सबका भी एवरेज सही गया जितने मेरे दोस्त हैं। बाकी देखते क्या रहता है अब। ये तो व्लॉग कैमरामैन, मेरे सपने में तो सर्जन आई थी रसोई भी। रसोई तो कॉपी छीन नक्कर करेंगे, कॉपी छीनेंगे और क्या करेंगे? बीच भाई मैल लिखवाया ये। अनुभव हो गया क्या? अनुभव करो भाई, अनुभव बेस्ट तो है नहीं। अरे मंदा बेस्ट है, मानता तो आगे मानता था बेस्ट फ्रेंड आ गया हो। मारा क्या? नीलू का व्लॉग स्टार्ट हुआ। आया भाई बेस्ट भाई अबे अनुभव रहेगा। ये पकड़ा चाकू। यहाँ पर गाइस देखो, बीस का बर्थडे है आज। गाना गाना है क्या? चल भाई सामान भाई, फूक तो मार, फूक मार। रूममेट सबसे पहले
पहले रूममेट के आते हैं यहाँ पे कनिष्क, और यहाँ पे देखिए कैसे कर रहा है ये गुलदार पागल हो गए। इसी से मैं बताया यार। क्या भाई बर्थडे भाई मेरा एक्स रूममेट का बर्थडे है यार। आठ तो दे सकते कहीं उसमें। ओए प्रहलाद, ओ प्रहलाद, प्रहलाद, ओए ओए देख काट दो भाई सबके छोटे छोटे, ज्यादा बड़े भाई को रिकॉर्ड कर लिया मैंने अब। सबको मिलना चाहिए। पकड़ा गया, पकड़ा गया, पकड़ा गया। इसकी सग नहीं होते कौन? अरे इसकी जो केक काट रहा है। पुराना ज्यादा बोल लिया था। जल्दी कर दे। इसकी